साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है 60,244 पदों पर। उसमें जानेंगे कि इसकी कटऑफ क्या रह सकती है और इसका सेफ स्कोर क्या हो। यानी आपका अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आपको आगे की रनिंग करनी चाहिए, उस हिसाब से हम बताएंगे। और इसमें कितने कैंडिडेट पास होंगे आपको एक एक डिटेल से बताने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे पहले बताएंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलती रहे। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है तुरंत के तुरंत। अब जानेंगे इसकी कटऑफ क्या रह सकती है, कितने कैंडिडेट पास होंगे। देखिए भर्ती आपको पता ही है कि इसमें जो पद हैं उसमें 60,244 है और वो मेल और फीमेल में बटे हुए हैं। और फीमेल की बात करें तो कितने पद, फीमेल की बात करें तो वो 20% पद, 20% पद। ये तो आपको पता ही है कि फीमेल के लिए 20% रखे गए हैं, मेल के लिए बाकी बचे हुए। तो 20% इसका हम जब निकालेंगे तो 12,048 पद वो है फीमेल के लिए रख दिए गए हैं। बाकी जो बचे हैं 48,196 पद, 48,196 पद ये मेल के लिए रखे गए हैं। अब इसको हम अच्छे से जानेंगे। देखो मेल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड, इनकी भी वैकेंसी होती है। तो इसको हम अच्छे से जानेंगे, कितने कैंडिडेट पास होंगे हम वो पहले वो निकालेंगे, ठीक है। फीमेल में भी यही होता है, लेकिन हम फीमेल का नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे वो आपको आगे समझ आ जाएगा। देखिएगा जब इतने कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट जो है इतनी वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की, तो इसमें बात करें अगर हम फ्रीडम फाइटर आपने सुना होगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके लिए 2% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। और वहीं बात करें एक्स सर्विसमैन आपने सुना होगा, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है 5% सीटें रिजर्व होती हैं। वहीं बात करें एचजी होमगार्ड के लिए भी 5% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। अब हम इसका निकालेंगे अगर 2% तो वही आ जाएगा लगभग 964 कैंडिडेट। और वहीं बात करें एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन का 2,409 कैंडिडेट और वहीं पर एचजी के भी 2,409 कैंडिडेट, यानी इतनी वैकेंसी इन लोगों के लिए रखी गई है। अब हम अगर इन सब को जोड़ेंगे तो वही लगभग 5,782 कैंडिडेट ये हो गए फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड। अब आप बोलोगे ये आप क्यों बता रहे हैं, तो ये आपको भी समझ आने वाला है, मैं आपको क्यों बता रहे हैं। देखिएगा जब ऐसा होता है तो आप ये अब इसमें घटा दीजिए, इसको आप इसमें घटाएंगे तो लगभग जो कैंडिडेट बचेंगे वो 42,414 कैंडिडेट बचने वाले हैं मेल के। यानी अगर इनको हटा दिया जाए तो इतने कैंडिडेट बचेंगे जो आप लोग देखेंगे। देखो सबके पास तो ये होता नहीं, ना सब लोग एक सर्विसमैन होते हैं, ना सब लोग होमगार्ड होते हैं, ना ही किसी के पास अधिकतर ये फ्रीडम फाइटर वाला होता है। तो आप लोग समझ लीजिए इसमें आपकी फ़ाइट होनी है। अब देखिएगा इसमें कितने कैंडिडेट पास होंगे वो हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। देखिए ये क्या होता है, जब कभी भर्ती बोर्ड रिजल्ट जारी करता है तो इनकी संख्या जो होती है, इनकी फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड, इनको 5 गुना कैंडिडेट को पास करता है। वो कितने गुना? 5 गुना, यानी इनका 5 गुना वो पास करने वाला है यहाँ पर। अब जब इनका 5 गुना पास करेगा तो वो हो जाएगा 28,910। देखो थोड़ा इधर उधर हो, अब 2% निकालने में ज़रूरी नहीं कितना ही आ रहा हो, पॉइंट में कुछ आ रहा तो हमने एक संख्या मान ली थी। ये हो गए इतने कैंडिडेट पास होंगे फिजिकल के लिए, ये एक सर्विसमैन, होमगार्ड और इनके लिए, ठीक है। और वही बात करें अब जो ये बच रहे हैं, इनमें आपको पता है कि पहले 2.5 गुना पास होते थे। इस बार जो है भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम इस बार 3 गुना पास करेंगे कैंडिडेट को। तो 3 गुना जब पास करेंगे तो ये 1,27,242 कैंडिडेट यहाँ से पास होंगे। फिजिकल के लिए यहाँ पर इतने कैंडिडेट पास होने वाले हैं। अच्छा फीमेल का हमने क्यों नहीं अलग किया, क्योंकि देखिए फीमेल में पहले से ही 5 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर अलग करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर तो इनको 3 गुना कर रहे हैं लेकिन इन्हें 5 गुना कर रहे हैं, और उसमें भी 5 गुना सबको पास कर देते हैं। यानी कि 5 गुना में ले लेते हैं, वो चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, फ्रीडम फाइटर कुछ भी हो, फीमेल में 5 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं। तो जब इनका हम 5 गुना देखेंगे तो 60,240 कैंडिडेट फीमेल में पास होने वाली हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग जितनी वैकेंसी है उतनी तो आप लोग पास ही होने वाली हो। अब इसको देख लिया आपने, अब अगर इन सब को जोड़ लें, इसे जोड़ लें, ये जो पास होने वाले हैं, और इसे जोड़ लें और इसे जोड़ लें, इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो हमने निकाल के रखा था, इसमें जो है 2,16,392 2,16,392 कैंडिडेट पास किए जाएंगे इस बार
फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट पास होंगे? 2,16,392 कैंडिडेट फिजिकल के लिए पास होने वाले हैं, अगर यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट पास होते हैं। जैसा कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बताया है कि इस बार हम 3 गुना पास करेंगे, क्योंकि बाद में देखो सेकेंड लिस्ट लगानी पड़ती है, कैंडिडेट पास नहीं हो पाते हैं रनिंग वगैरह में, तो दिक्कतें बढ़ती हैं, फिर से वही भर्ती बोर्ड को काम करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में 3 गुना बुला लिए जाए, उसका DV PST सब करा के रनिंग वगैरह, और उन्हें जो है फाइनल के लिए तैयार कर लिया जाए। तो इतने कैंडिडेट पास होंगे। कितने कैंडिडेट पास होंगे? 2,16,392। अब हम इसको रफ करते हैं, अब आपकी कट ऑफ की ओर चलेंगे, ठीक है। फीमेल का लिख देते हैं कि 12,048। देखिए, जब आपको भी पता है 33 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं। कितने लाख? 33 लाख। 33 लाख ही लोग ने तो एग्ज़ाम दिया है, और इतने कैंडिडेट को तो पास ही करना है फिजिकल के लिए। अब बताओ कंपटीशन कितना है? 16 से थोड़ा सा ऊपर होगा। 16 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो आप ये समझ लो कि हमने आपको पहले भी बताया था, आप जहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें लगभग 24 कैंडिडेट बैठाए जाते हैं। कितने कैंडिडेट? 24। अब 24 में सोचिए कि आपको 16 या 17 पर आपको एक नाम लाना है। यानी अगर ये मान लिया जाए कि आपके रूम में बैठे कैंडिडेट में अगर आप सबसे ऊपर या सेकंड नंबर, तो आपका नाम आ जाएगा। अगर आप सिर्फ रूम में बैठे हुए कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अगर उनमें आप बेस्ट कर गए होंगे तो आपका नाम यहाँ आने वाला है। इसीलिए हम बता रहे हैं इसकी मेरिट कम जाने वाली है। भाई सीधी सी बात है, हमने आपको ये बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है कि इतने कैंडिडेट पास होने वाले हैं। अब इनकी जो है कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखो कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ जो इसकी कट ऑफ जाएगी, जैसे बात करें सबकी हम बात करते हुए चलेंगे। जनरल की बात करें तो 195 से 200 के बीच जिसके बन रहे हो भाई, मेल में बात कर रहे हैं, वो अपनी रनिंग करे, और इससे नीचे वाले भी अपनी रनिंग करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये निश्चित ही आपके नंबर बढ़ेंगे, और नॉर्मलाइजेशन में आपको पता ही है यूपी पुलिस में देखो जिसे मिलता है तो वो 12, 13 या फिर 17, 18 नंबर का तब मिलता था जब 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होता था। अभी एग्ज़ाम 10 शिफ्टों में हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा देखने को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए इसके आसपास है, उन्हें रनिंग करनी चाहिए। भाई इससे नीचे वालों के लिए भी हम तो कहेंगे रनिंग करनी चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पर इतने वाले सेफ रहेंगे मेरे अनुसार। अभी तो नॉर्मलाइजेशन होना बाकी ही है। ओबीसी की बात करें तो 190 से 195 वाले को रनिंग करनी चाहिए भाई, इतने वाले का नाम आएगा, बिल्कुल आएगा। एससी की बात करें तो नहीं, पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस तो पता ही है आपको, 190 से 195 वही लगभग ओबीसी के बराबर। वहीं बात करें एससी की तो एससी में बात करें 180 से 185 वाले को रनिंग करनी चाहिए। वहीं बात करें एसटी की तो एसटी में तो बहुत कम चली जाएगी, वो 160 या 155 वाले को भी रनिंग करनी चाहिए, या इससे कम वाले को भी रनिंग करनी चाहिए। ये रहा मेल कैंडिडेट का। मेल कैंडिडेट में भी अब कई होते हैं, जैसे कि एक सर्विसमैन आपने देखा, फ्रीडम फाइटर की बात की और होमगार्ड की बात की, उनकी भी बात कर लेते हैं। सर लोगों की बात करना ज़रूरी है। देखो फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर में अगर देखा जाए तो 86 से 90 नंबर की बात कर रहे हैं हम, नंबर, ठीक है। ये रहा फ्रीडम फाइटर। एक सर्विसमैन की बात करें, जो सर लोग होते हैं एक सर्विसमैन में, वो 80 के आसपास हैं अगर आप, तो आपको रनिंग करनी चाहिए। और आप लोग अगर रनिंग कर ले जाते हैं तो आराम से इतने में आपका नाम नहीं, फाइनल सिलेक्शन ही हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन करके आपका स्कोर आराम से इतना हो जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। होमगार्ड की बात करें तो होमगार्ड में वही लगभग 90 से 100 जिसके हैं, वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, रनिंग वगैरह करते रहें। अब बात करें फीमेल में भी आपको पता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी करके लगता है। कभी कभी क्या होता है एक मेरिट लगा दी जाती है, लेकिन अब भर्ती बोर्ड अलग अलग मेरिट लगाने लगा है फीमेल की। देखो फीमेल में बात करें, फीमेल में जनरल की बात करें तो 170 नंबर जिसके बन रहे हो, 170 नंबर को
रनिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि 170 जिसके भी बन रहे हो वो अपनी रनिंग आगे करें। उसके अलावा अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको जब रिजल्ट आएगा, नाम आएगा, फिर आप रनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं फीमेल में। ओबीसी की बात करें तो 164 नंबर के आसपास, 164 नंबर जिसके बन रहे हो, 164 नंबर जिसके बन रहे हो वो EWS सेम, EWS लगभग 164 या 165 के आसपास। SC की बात करें वहीं पर तो 150 नंबर, SC की बात करें तो 150 नंबर जिसके बन रहे हो वो लोग रनिंग करें अपना। ST की बात करें तो ST की बात करें तो 130 से 135 नंबर, ये हम सबके नंबर बता दिए हैं। इसमें हमने अलग से कुछ नहीं बताया। होमगार्ड वगैरह कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 गुना पास किए जाते हैं। होमगार्ड की बात करें तो इसमें आराम से हमें लग रहा है कि जिसके भी 60-70 नंबर होंगे ना, वो लोग आराम से इसमें नौकरी ले लेंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये रही आपकी कट ऑफ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रनिंग करनी है नहीं करनी है। देखिए, ये हमने आपके नंबर बता दिए, ये आपकी कट ऑफ नहीं है। नंबर हमने आपको बता दिया कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप रनिंग करिए। उसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन होकर कट ऑफ कुछ भी लगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अब सोचिए आपके 170 हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको मिल गया 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। मान लिया कि 20 नंबर आपको मिल गए, हो गया 190 नंबर, 190 हो गया, और आपकी कट ऑफ मान लो चली गई 175 नंबर। तब बताओ, तो आपको डरने क्या बात है। बताओ, आप तो 15 नंबर इससे ऊपर हो। 175 चली गई, 180 चली गई, 185 चली गई, तब भी तो आप इससे ऊपर हो। अब आप सोचोगे कि 170 थे और कट ऑफ इतनी है, तो हम क्या करें। कुछ नहीं करना है, रनिंग करना है। रनिंग आप पास करो, आराम से नौकरी ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो हमने आपको एक विस्तृत जानकारी दे दी। अब आपको डिसाइड करना है आपको रनिंग करना है नहीं करना है, वो आपकी मर्ज़ी। बाकी हमने सब कुछ बता दिया। इतने कैंडिडेट पास होंगे, आपकी कट ऑफ ये जा सकती है, इसके आसपास आपको देखने को मिल सकती है। कट ऑफ का मतलब आपका ये स्कोर होना चाहिए। बाकी कट ऑफ कुछ भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।